बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर में धर्म परिवर्तन पर मचे कोहराम से करते हैं। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, आप ऑर्डिनेंस बनाएं। शून्य से कम संभावना है कि हमारी बेटी को ले जाए और हम चुप रह जाए, हो ही नहीं सकता। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूँ। मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ। उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटर्न रिकॉर्ड कर दी। कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन मंगलवार को इस पूरे मामले में कई टर्निंग पॉइंट्स आए हैं। एक मसला तो सिख लड़कियों के अपहरण से जुड़ा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये मामला बस इतना भर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नहीं चलेगा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 4 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी को लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच मंगलवार को एक और लड़की ने वीडियो जारी कर दिया। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। लड़की बिना किसी दबाव में अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन की बात कह रही है। युवती ने हाईकोर्ट में परिवार और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। श्रीनगर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है और अब तो इशारों में इस सवाल के राजनीतिक कनेक्शन की भी बातें हो रही हैं। सियासी समीकरण से पहले ये तस्वीरें देखिए। दुल्हन के जोड़े में गुरुद्वारे के दरवाजे पर खड़ी ये वही 18 साल की लड़की है जिसे श्रीनगर में जबरन अगवा किया गया था। लड़की की बरामदगी के बाद मंगलवार को श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पदशाही में लड़की की सिख रीति रिवाज से शादी करवा दी गई और बाद में दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा लड़की को अपने साथ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा भी ले आए। लड़की के पिता ने घर पर मरम्मत का काम करने आए शाहिद नाम के शख्स पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनके घर में 1.5 महीने तक मरम्मत का काम अंजाम देने वाले शाहिद ने ही 21 जून की रात 12:30 बजे उनकी बेटी का जबरन अगवा किया था। पिता का आरोप है कि शाहिद लड़कियों की सप्लाई का काम करता है। सिख समुदाय के नेता दावा कर रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हुई थी, जबकि पुलिस ने आरोपी शाहिद पर जबरन शादी का केस भी दर्ज किया है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि आगे आरोपी पर पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है। जबरन अगवा और धर्म परिवर्तन के बीच 2 लड़कियों ने वीडियो जारी करके अपनी मर्जी से शादी की बात कही है। मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप है कि लड़कियों से वीडियो भी जबरन बनवाए जा रहे हैं। तय कि मेरी बहन से वीडियो बनवाई गई है, सामने पड़ रही है। कभी 28 साल पहले वीडियो बोला, दूसरे में 29 साल। फिर उसने कहा कि अगर 9 साल से इससे शादी कर ली थी, फॉर द सेक मान लो कि कर ली थी, तो फिर इस्लाम कबूल कर लिया था 9 साल पहले, तो अपने मायके में कैसे रह रही थी और हमारे रीति रिवाज सिख रीति रिवाज जो है उसमें वो कैसे रह रही थी। लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिख समुदाय के एक समूह ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करके कानून बनाने की भी मांग की। एक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, आप ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस करके इमीडिएटली इसको लागू करें। जो
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हम इसकी डिमांड करते हैं। धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान की किसी साजिश के शक से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत के समीकरण भी बिठाए जाने के आरोप लग रहे हैं। अकाली दल के नेता परमजीत सिंह बिना नाम लिए मनजिंदर सिंह सिरसा पर विवाद भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। हम भी ये आज आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, ये 0 से कम संभावना है कि हमारी बेटी को ले जाए और हम चुप रह जाए। हो ही नहीं सकता, चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती फट जाए, इसी तरह धनवीर को भी वापस लेके आएंगे। ये क्या तरीका है कि तुम लोगों की बेटियां उठा उठा के ले जाओगे? इस देश में क्या कानून नहीं है? जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूं। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया, उसने बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूं। क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ। हमारे साथ कोई जाति हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है। दोनों गुटों की तनातनी साफ नजर आ रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। दोनों गुट में ठनी हुई है। दरअसल जुलाई महीने की शुरुआत में ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं और दिल्ली से सिख नेताओं के श्रीनगर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी शाहिद भट्ट के खिलाफ केस बनाया है, लेकिन लड़की की शादी के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई करे ये भी साफ नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर घाटी के अमन पर चोट जरूर पहुंची है। धर्म परिवर्तन के इस शोर का 370 से भी कनेक्शन है। 370 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाद का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसी शादी को रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज या कोर्ट को रजिस्टर करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब 370 खत्म होने के बाद धर्म परिवर्तन किए बिना भी दूसरे धर्म में शादी करना संभव है। अनुच्छेद 370 खत्म होने से परेशान पाकिस्तान लगातार घाटी में शोले भड़काने में जुटा हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लोगों को बांटकर घाटी में अशांति फैलाने का पाकिस्तान का ये कोई नया पैंतरा हो। हालांकि श्रीनगर के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि घाटी में भाईचारे पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी। उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या कहा जाए इसे, साजिश या सियासत या फिर सियासी साजिश? लड़कियां वीडियो जारी करके जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से तो इनकार कर रही हैं। प्रतिमा, देखिए, अभी तक जो जानकारी हमारे सामने है, जो जिस तरीके के बयान हमारे सामने हैं और जिस तरीके से हमने ऑफ कैमरा परिवारों से बात की है, क्योंकि सब कुछ कैमरा पे बोलने के लिए परिवार तैयार नहीं है, उससे कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं आइसोलेटेड लग रहे हैं। यानी दो लोगों के बीच के रिश्ते की बात अब कम्युनिटी लेवल पे आ गई है और कम्युनिटी जहाँ पे दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने हो, वहाँ राजनीति ज़रूरी ही बनती है। खासतौर पर ऐसे माहौल में जब चुनाव होने वाले हो और अन्य राजनीतिक गतिविधियां होने वाली हो, तो हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आगे बढ़ा है और कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच का मामला एक क्राइम है, एक जुर्म है, उसको बढ़ा के दो समुदाय के बीच एक दरार बनाने की भी कोशिश हो रही है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। जहां एक लड़की को रिकवर करके घर वालों के हवाले कर दिया गया, उसकी शादी कर दी गई, उस मामले में आरोपी के खिलाफ पर्चा दाखिल करके उसकी गिरफ्तारी हुई है। जबकि दो अन्य मामलों में जहां पे हमारे पास जानकारी है, लड़कियां तो अपने ससुराल में रह रही हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में लड़के पुलिस हिरासत में हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब ये फैसला कोर्ट में होगा कि क्या ये जबरन शादी का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, या लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करके गई हैं, वो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की बयानबाजी सड़कों पे हो रही है, वो आने वाले दिनों में एक बड़े बवाल की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। हालांकि जो स्थानीय सिख नेता हैं वो अब सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली से आए नेताओं की लगाई इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी और धार्मिक गुरु भी सामने आने लगे हैं। लेकिन
जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में बनता हुआ दिख रहा था, जिसकी आंच दिल्ली और अन्य शहरों तक हो गई है, अकाल तख्त तक को बयान जारी करना पड़ा, उससे आने वाले दिनों में इस मामले के जल्दी सुलझने की भी संभावनाएं काफी कम है। लेकिन कोशिश दोनों समुदाय की तरफ से अब ये हो रही है कि इस मामले को एक दो इंडिविजुअल यानी दो इंसानों के बीच का मामला बताकर इस खबर पर और भी जो भी अपडेट होंगे उसके लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।